कृषि कानून के खिलाफ संघर्ष अब भी जारी है। आंदोलन का आज 13वां दिन, लेकिन इसके साथ ही आज भारत बंद का ऐलान भी 12 घंटे का बंद पश्चिम बंगाल में बुलाया गया है, जिसके चलते वहां पर कई जगहों पर इसका असर देखा जा रहा है। दिल्ली के दायरे से बाहर अब बात निकल चुकी है। आज किसान आंदोलन के 13वें दिन सभी जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर बंद का असर देखा जा रहा है। कल हालांकि सरकार के बीच और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले किसानों ने जो भारत बंद बुलाया है उसमें 24 राजनीतिक पार्टियां बंद का समर्थन कर रही हैं। किसान संगठनों ने अपील की है कि चक्का जाम सिर्फ 3 बजे तक के लिए है। बंद के दौरान किसी तरह की हिंसा से दूर रहने की बात भी कही गई है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। कोलकाता से हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई हैं। वहीं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक लखनऊ से जुड़ गए हैं। रोहित सिंह हमारे संवाददाता पटना से हैं। सबसे पहले मनोज्ञा, आपका रुख करते हुए कोलकाता में और साथ ही पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्सों में बंद का किस तरह का असर, क्या खुला हुआ है, क्या बंद है? ट्रेनें बंद कर दी गई हैं क्योंकि लगातार वाम मोर्चा के समर्थक, बंद के समर्थक इस समय ट्रैक्स पर बैठे हुए हैं। मैं इस समय हूं दक्षिण कोलकाता में। जादवपुर का ये इलाका आमतौर पर खचाखच भरा रहता है ट्रैफिक से इस समय, लेकिन आज सड़कों पर जहां गाड़ियों की संख्या कम है तो वहीं प्रदर्शनकारी ज्यादा हैं। विरोध के समर्थन में जो आए हैं समर्थक, वो उनकी बार बार एक तो कृषि कानून के लिए जो आवाज उठाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी दिलचस्प बात है कि बंगाल में सत्ता पक्ष में रह रही तृणमूल कांग्रेस ने भी ये साफ कर दिया है कि वो मुद्दे पर सभी पार्टियों के साथ एक साथ हैं केंद्र में बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जब बात हो रही है बंद की तो बंद का समर्थन नहीं करेंगे। यानी कि सरकारी बसें चलेंगी, सरकारी सारे दफ्तर खुले रहेंगे, प्रशासन की ओर से हर वो तैयारी रहेगी जिससे जितना संभव हो सके आम आदमी को दिक्कत ना हो। लेकिन क्योंकि बंगाल में बंद कोई नई बात नहीं है और पिछले 34 वर्षों में कई बंद देखे गए हैं खुद वाम मोर्चा के कार्यकाल के दौरान, अब चीजें बदल रही हैं। सड़कों पर भले ही आपको प्राइवेट गाड़ियां कम दिखें, आपको आज बसें कम दिखें, प्राइवेट बसें कम दिखें, लेकिन सरकारी बसों की संख्या सामान्य तौर पर जितनी होती है उतनी ही है। प्रशासन की ओर से सारे सरकारी दफ्तर खोले गए हैं। जिला में कई गुना ज्यादा असर रहेगा क्योंकि वहां पर सरकारी बसों पर के ज्यादा प्राइवेट बसेस पर भी निर्भर रहते हैं लोग। ऐसे में जहां एक और ट्रेन कम है तो वहीं दूसरी ओर आवाजाही, लोगों की संख्या भी कम होगी सड़कों पर। जादवपुर यूनिवर्सिटी के सामने का ये इलाका आमतौर पर लोगों से, गाड़ियों से भरा रहता है, लेकिन आज आप खुद देखिए एक तौर पर ये वाम मोर्चा का गढ़ भी माना जाता है। जितने भी लेफ्ट के प्रदर्शन होते हैं उनकी शुरुआत यहीं से होती है, जिसमें समर्थक अपने हाथ में झंडे लेकर आमतौर पर जैसे आज चल रहे हैं उसी तरह से रहते हैं। लेकिन इस बार राजनीतिक उठापटक में बंगाल का सत्ता पक्ष और बंगाल का विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है केंद्र में सत्ता में बीजेपी के खिलाफ, जो कि बंगाल में विपक्ष में है। लौटूंगी मैं आपके पास मनोज्ञा। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर बंद का कम असर देखा जाएगा। लखनऊ की क्या ताजा तस्वीर है और साथ ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में इस वक्त बंद का कैसा असर है? बिल्कुल नेहा, सरकार ने कल ही साफ कर दिया था कि किसी भी तरह का जबरदस्ती अगर इस बंद में की गई तो उससे सरकार निपटेगी, और बाकायदा उसकी प्रेस रिलीज आई थी। हम आपको लखनऊ का ये मुख्य चौराहा है हजरतगंज, यहाँ के हालात दिखा रहे हैं। चक्का जाम जैसी कोई चीज नहीं है, पूरी तरीके से शहर नॉर्मल है। जो असर देखने को मिला है वो सिर्फ राजनीतिक दलों के द्वारा दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में ट्रेन रोकने की कोशिश हुई है, हालांकि कुछ मिनटों बाद उसे भी हटा लिया गया। जहां पर ज्यादा बाराबंकी और बस्ती जैसे जिलों में किसानों ने बड़े प्रदर्शन की बात कही थी, वहां नेताओं को नजरबंद किया गया है, वहां पर उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। और इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जिलों की बात छोड़ दें तो पूरे उत्तर प्रदेश में भारत बंद का बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा। समाजवादी पार्टी ने जरूर कुछ जगहों पर उतरकर प्रदर्शन करने की कोशिश की है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग प्रिवेंटिव तौर पर पकड़े भी गए हैं, लेकिन भारत बंद या चक्का जाम जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही। एक बात और, यहाँ की जो मंडियां हैं वो भी खुली हैं, इक्की दुक्की मंडियों पर जरूर असर है, लेकिन भारत बंद का कोई असर उत्तर प्रदेश में नहीं है। और कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रमुख उतरे थे किसान यात्रा को लेके, अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि बंद बड़ा हो सकता है,
लेकिन शाम होते होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई मुद्दों पर जवाब भी दिया था। तो उत्तर प्रदेश में बहुत व्यापक असर इसका नहीं है, आंशिक असर, और कहीं कहीं असर दिखाई दे रहा है, वो भी ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा। ठीक है, आंशिक असर वहां पर देखा जा रहा है, व्यापक असर नहीं है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आपने बताया किस तरीके से मुखर होकर तेजस्वी यादव इस बंद के समर्थन में, किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में सामने आए थे, लेकिन खुद वो पटना में मौजूद नहीं है, दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में पटना की क्या तस्वीर है? क्या आज वहां पर प्रदर्शन किए जाएंगे आरजेडी और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से, या फिर वहां पर मामला ठंडा दिखाई दे रहा है? नेहा, पटना की अगर बात करें तो जो जनजीवन है वो बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा है। डाक बंगला चौराहा पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से सब कुछ जो है वो सामान्य तरीके से चल रही है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, निजी वाहन हो, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि पटना से बाहर कुछ 2-4 जिलों में जो है वहां पे आरजेडी के समर्थकों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की है और बस को भी रोका है और आगजनी की है सड़कों पर, जिसकी वजह से लंबी जाम लगा हुआ है कहीं कहीं पे। लेकिन पटना में आप देखिए और तस्वीरें यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल को भी यहाँ पर उतारा गया है, ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी अगर कानून को अपने हाथ में लेता है, कानून तोड़ने की कोशिश करता है, तो फिर उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जा सके। और हमारे साथ देखिए एक पूर्व विधायक है भाई दिनेश, जो धान का एक बोरा लेकर आप देखिए सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये सिंबॉलिक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई दिनेश जी, ये सुबह से आप धान का बोरा लेके यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, हम जगदीशपुर से धान लेकर आए हैं। शाहाबाद इलाका धान का कटोरा कहा जाता है और शाहाबाद से ही, आरा से ही कृषि मंत्री हैं। आज तक कहीं भी धान की खरीदारी नहीं हो रही है। किसान 1100-1200 रुपए में धान बेचने पर मजबूर है। सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया है 1880 रुपए में, लेकिन कहीं भी खरीद नहीं हो रहा है। इसलिए हम सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आए हैं कि जो आपने तय किया है वो उस पर धान लेने का काम करे। ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं धान का बोरा लेकर यहाँ पर जो पूर्व विधायक जी हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर आम जनजीवन की बात करें बिहार में, तो असर जो है बंद का वो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। नेहा, ठीक है, लौटूंगी आप सभी के पास, क्योंकि भारत बंद को लेकर गुजरात में भी धारा 144 लगा दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईवे को बंद करने की कोशिश की थी, जिन्हें हिरासत में भी ले लिया गया। अहमदाबाद में क्या असर है, बता रही है हमारी संवाददाता गोपी घांगर। किसान बिल के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान दिया गया है, लेकिन गुजरात बंद नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आम दिनों की तरह ट्रैफिक होता है वही ट्रैफिक की रफ्तार है। हालांकि जो पुलिस है, पुलिस ने कई ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है जिन्होंने भारत बंद के लिए ऐलान किया था। जो संभावना थी कि वो लोग हो सकता है कि रास्ता चक्का जाम करवा सकते हैं, तो वही पुलिस भी जगह जगह डिप्लॉय कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है ताकि जो लोग हैं वो जबरन बंद करवाने के लिए ना निकले। अगर दुकानों की बात की जाए तो दुकानें भी यहाँ पे खुली है, सब कुछ आम दिनों की तरह ही है अहमदाबाद के अंदर। हालांकि आज जल्दी सुबह वडोदरा और जितने भी नेशनल हाईवे हैं वहां पे जो टायर जलाने की खबर है वो लगातार आती रही। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे टायर जलाने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार पुलिस वहां पे तैनात है और पुलिस ने सारे जो हाईवे हैं जहां चक्का जाम किया गया था उसको अब क्लियर करवा दिया है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। तो अहमदाबाद से गोपी घांगर की रिपोर्ट देख रहे थे आपको, लेकिन इस बीच आपको तस्वीर पश्चिम बंगाल की भी दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर एक तरफ बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया है तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी आज के किसान के प्रदर्शन और साथ ही भारत बंद का समर्थन कर रही है। उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये बीजेपी के बंद के चलते वहां पर कई दुकानें बंद देखी जा सकती हैं। वहीं रेल रोको अभियान भी शुरू किया गया था, जिसके चलते लेफ्ट और तमाम टीएमसी की पार्टियां पटरी पर मौजूद थीं और साथ ही देखा गया कि कैसे कुछ देर तक रेल सेवाएं प्रभावित भी रहीं, क्योंकि वो भारत बंद का सपोर्ट कर रही हैं, उसका समर्थन कर रही हैं। तो ऐसे में सियासत जबरदस्त चल रही है। एक तरफ बीजेपी बंगाल बंद उन्होंने बुलाया है, दूसरी तरफ लेफ्ट और टीएमसी का भारत बंद का सपोर्ट भी जारी है।